आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन का कनेक्शन गैलीलियो के कॉन्सेप्ट से कैसे है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ मोशन खुद से बनाए हैं, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। उसने गैलीलियो के आइडिया को समझा और उन्हें और आगे बढ़ाकर अपने लॉज ऑफ मोशन दिए। तो चलिए समझते हैं कैसे। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो उस पर कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा होगा, जैसे यह बॉल चल रही है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर ऐसा ही है तो अर्थ अपनी एक्सिस पे बहुत सालों से घूम रही है, उसे कौन धक्का दे रहा है? तो इसका आंसर है कोई नहीं, फिर भी वह घूम रही है। बस यही गलतफहमी दूर की गैलीलियो ने बताया कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन के बिना रुके भी कंटिन्यू कर सकता है, अपने मोशन को हमेशा कंटिन्यू कर सकता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। इसी टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया। न्यूटन ने इसी आइडिया को यूज़ किया और इस आइडिया को यूज़ करके अपना फर्स्ट लॉ दिया। न्यूटन ने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और इसी लॉ को कहा लॉ ऑफ इनर्शिया, जो था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो अब हम आते हैं अर्थ पर। अर्थ बहुत सारी गैसेस और डस्ट पार्टिकल के आपस से मिलने से बनी है। जब अर्थ बनी थी तब से वो पार्टिकल घूम रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अर्थ की स्टेट कभी रेस्ट पे थी ही नहीं। अर्थ जब बनी है तब से ही वह मोशन में है, और स्पेस में कोई फ्रिक्शन ना होने के कारण वो अभी भी मोशन में ही है। यानी गैलीलियो ने फाउंडेशन रखा और न्यूटन ने बिल्डिंग तैयार की। यही है साइंस की ब्यूटी, एक आइडिया से दूसरे आइडिया का जन्म होता है। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और न्यूटन के सेकंड लॉ को और अच्छी तरह से समझने के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।